महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो आओ जी, धन्यवाद। वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये उनको विराट को दे दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। इस सखी को। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे, अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। महर्षि जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महर्षि जी इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़े। महर्षि इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध, अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हाँ महर्षि, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। तो हाँ, प्रारब्ध अनुसार। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर
ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, है? कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ ये बात, सारी- हाँ हाँ भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित ना हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। वाला विजय को प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने जीवन भर प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 बार हो सकता है, 12 बार हो सकता है, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे ना, तो हमें धन ही चाहिए ना, लौकिक सफलता ही चाहिए ना, तो उसके लिए हमें दृढ़ प्रयासरत रहना पड़ेगा। और अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, हार जाओगे जैसा आप बोल रहे हो। और भगवान का आश्रय है तो फिर हारोगे नहीं। आप टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भगवान का भरोसा असलियत में नहीं है, असलियत में नहीं है। वो कैसे प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। एक एक कदम पे उनका दुलार, उनका वो प्यार की मूर्ति ही है। हाँ, संसार में जन्म हुआ है तो बड़ी आवश्यकताएं हैं, पुत्र है, पुत्री है, पढ़ाना लिखाना है सब। तो जन्म देने के पहले वो हिसाब लिखा हुआ है। जो तुम्हारा जन्म हुआ या तुम्हारे बच्चों का जन्म हुआ, पहले से लिखा हुआ है। अब उस लिखा पढ़ी को अगर मिटाना है तो फिर एकमात्र भगवान का भजन, भगवान का आश्रय ही है, नहीं तो वो अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। देखो ध्यान से सुनना, एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ। प्रायः सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएंगे तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत व्यंजन एक ही बटलोई से निकल जाएंगे, खीर पूड़ी रसगुल्ला सब सब। अगर द्रौपदी ने पा लिया फिर नहीं रहेंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की। तो भगवान सूर्य जानते थे क्या चाह रहे हैं, तो धन चाहते। तो स्यमंतक मणि दी, वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी और बड़ी महिमाशाली थी और चमकती हुई। तो गले में डाल करके जब साधना पूर्ण हुई, भगवान सूर्य ने दिया तो आ रहे थे। हमें बताना चाहते हैं कि भगवान से अगर विमुख है तो कुछ भी कर ले, वो सुख को प्राप्त नहीं होता। तो जब समंतक मणि पहन के आ रहे थे तो द्वारिका के लोग दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, बोले प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे, क्योंकि बहुत तेजोमय मणि थी समंतक मणि। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, इसने आराधना की, भगवान सूर्य से समंतक मणि प्राप्त हुई, बुलाओ नजदीक। और कहा कि देखो ये समंतक मणि बहुत तेजस्वी है, इससे जितना तो जो स्वर्ण निकलेगा वो आपको मिल जाया करेगा। आप उग्रसेन महाराज के समीप जमा कर दो, जिससे आप सुरक्षित रहोगे। नहीं, इसके जो विघ्न है उसे आप सह नहीं पाओगे। उनको लगा कि भगवान हमारी उन्नति सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तेजस्वी समंतक मणि प्राप्त, बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानी। धन में प्रधान बुद्धि, सुख की चाह धन से,
भगवान कह रहे तुम्हें इसका जो रोज धन है 8 बार स्वर्ण वो मिल जाया करेगा, सुरक्षित रहेगी और तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। वो भगवान की सलाह को असहनशीलता समझा कि भगवान मेरा खुशी, मेरी महिमा, ये जो मुझे प्राप्त हुआ सह नहीं पा रहा, इसलिए कह रहे हो कृष्ण जी को दे दीजिए। अब वो मणि लेकर के घर में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना प्रसेनजीत, उन्होंने मणि गले में पहनी, बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए, पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित जो प्राप्त किए थे ना, उन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री कृष्ण ने कहा था और हमने जमा नहीं किया, तो हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि छीन ली। अब ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगी। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ गणमान्य लोगों को लिया और घोड़ों की टाप के अनुसार गए, तो आगे देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, फिर आगे देखा कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ पड़ा था, उनका छोटा भाई जो प्रसेनजीत था। फिर देखा कि वहां सिंह के पंजे एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा कि गुफा में अंदर कुछ कोलाहल है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सबको रोका कि रुको, पहली बात तो देखो घोड़े को सिंह ने मारा, फिर प्रसेनजीत को मारा, फिर सिंह ने ऐसी कोई समझा कि खाद्य वस्तु ये है, उस मणि को लेकर इधर आया, कोई इस गुफा में है जिसने उस सिंह को मार करके वो मणि अंदर ले गया। अब मैं अंदर जा रहा हूं केवल उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान अंदर गए तो जाम्बवती जी उसी से मणि से खेल रही थी। बहुत युद्ध हुआ भगवान का और जाम्बवान। जब भगवान के घूंसों के प्रहार से जाम्बवान जी का शरीर, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी पीड़ा केवल मेरे रघुनाथ जी के घूंसे से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी बल शक्ति वाले जाम्बवान जी। तो जाम्बवती जी को दिया और वो मणि भी दी। वो मणि लेकर के वापस आए और कहा देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, आप हमारे ऊपर। फिर भी भगवान की बात उनको समझ में नहीं आई, वो मणि अपने पास ही रखे। अब सतधन्वा नाम के एक व्यक्ति ने और कृतवर्मान, यार बहुत कीमती मणि है, मार डाला, सत्राजित को मार डाला। वो मणि लेकर के भागे। अब देखो उस मणि को सुख के लिए प्राप्त किया, धन के लिए, और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर हम केवल धन लक्ष्य रखते हैं तो किसी की भी आराधना करके बिना भगवान का आश्रय भजन किए कोई भी धन हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। भगवान का आश्रय है, नमक रोटी खाओगे, चैन से रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। धन की ज्यादा परवाह मत करो, धर्म की परवाह करो, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जैसे सच्ची आपको कहते हैं, अभी आपको भगवान के प्रताप का पता नहीं है। महालक्ष्मी जिनके चरणों को चापती रहती है, वो जरा सी कृपा कोर कर दे तो कुबेर का खजाना आपके घर आ जाए। तो बोले आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको भगवान का भरोसा नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए भगवत विमुख। इसलिए डिप्रेशन वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, धन की जरूरतें होती हैं तो प्रभु ने तुम्हें कर्म दिया, कर्म करो। अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश मत हो, फिर प्रयासरत रहो। अगर बहुत धन भी प्राप्त हो गया और भजन हुआ नहीं तो यहीं तो बैंक में रह जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन की प्राप्ति, तो क्या शांत हैं वो? क्या वो प्रसन्न है? क्या वो सुखी हैं? केवल दिमाग की भावना है, खाओगे तो उतना ही और जाओगे तो है ही, तो बैंक में लाद के ले जाओगे बैंक नहीं। भगवान जैसी परिस्थिति दिए, राजी रहना सीखो और धर्म पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं आएगी। हम देख रहे हैं जिस समय जो आवश्यकता होती है भगवान वो दे। हम जानते ही नहीं कि हमारी आगे क्या व्यवस्था होनी है, और मेरे प्रभु आगे से आगे व्यवस्था की है। भगवान का भरोसा वो कैसे चलाते हैं, जैसे बालक की दुलार वृत्ति माँ के अंदर होती ना, करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई तपस्या देख के भगवान दीजिए, नहीं, वो केवल ये देखते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं, आपका है इसलिए आप परेशान हो। यदि आप भगवत सहारे से हो जाओ तो सच्ची कहते हैं वो
अखिल ब्रह्मांडों को बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत उसको नहीं पड़ी है। ये माला माल हो जाओगे, वही समझाना चाहते हैं, निहाल हो जाओगे। अगर सुदामा जी अपनी निष्ठा में रहे तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी, पर थोड़े दिन तो सहना पड़ेगा ना। भगवान भी ये देखते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना दृढ़ है, और एक बार पार हो जाओ, भरोसे को दृढ़ दिखा दो, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उनके चरणों में लुटती रहती है। वो हमारे स्वामी है, वो हमारे प्रीतम है। तो डिप्रेशन में जाने वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों डिप्रेशन? मनुष्य जीवन क्या केवल धन के लिए है? क्या हम एक बार, दो बार, चार बार हार जाएं तो हम अपने जीवन को नष्ट करने की स्थिति ले आए? नहीं भाई नहीं, हम और प्रयास करेंगे। भगवान, इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। आप केवल धन के लिए डिप्रेशन में हैं, और हमारे आपके ही जो अपने गुरुजन जन हैं, अपने धर्म के लिए प्राण की बाजी लगा दी। छोटे छोटे 9 किशोर बच्चे हैं और दीवाल में चुने जा रहे हैं, और कहा जाता है तुम्हें हर सुख मिलेगा, केवल तौबा कर। लेकिन उन साहब कृपालु जनों ने तौबा स्वीकार नहीं किया, ऐसे ईंट पे ईंट रखे। और हम उन्हीं के जन हैं, और हम रुपए ना मनमानी मिल पाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, दुख में चले जाएं। इसका मतलब अभी साहब से हमारा परिचय नहीं है, अभी प्रभु से परिचय नहीं। गर्दन कटवा दी धर्म के लिए, हम धन के लिए परेशान हैं। तो थोड़ा तो सुलझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और संतों के पास केवल जाया जाता है अध्यात्म बल के लिए। अध्यात्म बल है तो तुम जीत गए, ये लौकिक बल कोई बल नहीं है, अध्यात्म बल ही बल है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और कर्म करते हुए अगर हार हो रही है तो चिंता मत करो। एक बार होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हम प्रयासरत हैं। तो भगवान हमारे साथ है, सफलता हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी सफलता है भगवान मिल जाए। शरीर छूटे फिर नए जन्म मिले, फिर वही पढ़ाई लिखाई शुरू, फिर वही नौकरी पेशा, फिर मर गए, फिर वही ये कब तक चलता रहेगा? एक बार स्थायी जगह तो पहुंचे। स्थायी जगह है भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लाभ की बात यह है भरोसा। भगवान का भरोसा कर लो, और भरोसे में कभी हिलना नहीं, फिर आप चमत्कार देख लेना। साधना एक तरफ होती है, भरोसा एक तरफ होता है। अम्बरीश जी को भगवान का भरोसा, दुर्वासा जी के पास तपस्या है, भागना पड़ा तपस्वी दुर्वासा को। भगवान का भरोसा सुदर्शन चक्र पीछे पीछे उनको दौड़ाता रहा। भरोसा दृढ़ रखो। आज तक भूखे रहे हो क्या? फिर भरोसा, फिर डिप्रेशन वाली बात क्यों आनी चाहिए? हम लोगों को तो कई कई दिन भोजन नहीं मिले, गालियां मिली सामने से, लेकिन हिले नहीं। 13 वर्ष से निकले थे, पूरा जीवन की शाम होने जा रही, हिले नहीं। बस यही रहा, कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हम जिस लक्ष्य पे निकले हैं, तो इसीलिए उन्हीं भगवान का आश्रय लो, परम सुखी हो जाओगे। ज्यादा मन को दुखी मत करो, संसार की वस्तुएं ना मिले तो ज्यादा दुखी मत करो। आप आए हो श्री जी के कृपा पात्र हो, आप आए हो हमारी लाडली जी के पास आए हो, तो निश्चित आज से आपके जीवन का नया परिवर्तन होना चाहिए। आप केवल सुधरने की चेष्टा करो, फिर आप खुद देख लेना, ठीक है ना? और मन में उदास मत होना यार। देखो हम उदास हैं क्या? तो आप आए हो, कम से कम ये सीखो, उदास ना होना, निराश मत होना। अंतिम श्वास तक एक जुझारूपन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जीत जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे।